गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे जो आपके एसएससी, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस, क्लैट के एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, हमने अब तक 3 क्लासेस करा है और हमने ये देखा है कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस क्या होंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन हमने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ख़त्म करा था और हमने टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा था। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ भी वर्ड अगर लिखा होता है ना, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होता है तो उसका कुछ मतलब होता है ना, कुछ मतलब निकलता है। तो जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, अगर हम इसके मतलब को देखें तो प्रेजेंट का मतलब होता है कि वर्तमान, लाइक जो अभी चल रहा है ना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो लगातार जारी हो। टेंस मतलब क्या होता है, एक्शन या टाइम, उस टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली मतलब ना, जो आप पढ़ रहे हो इससे ये पता चल रहा है ना कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो लगातार हो रहे होंगे, है ना। उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लगातार हो रहे होंगे, तभी ना ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब जारी होना। तो अगर कोई सेंटेंस जिसे आपको देख के ये लगे कि अरे इसमें तो हमेशा काम ही हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब देखो, दुनिया में जो भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस का क्या मतलब है, वाक्य। सेंटेंस क्या कहता है, अगर कोई भी चीज़ लिखी है और वो कोई मीनिंग देता हो तो वो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, है ना। और जिस लिखी हुई चीज़ की कोई मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस कहाँ हुआ यार। क्यों? क्योंकि देखो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से रन करे। दैट्स वाई वी यूज सेंटेंस ना यार। तो हर लिखी हुई चीज़ कुछ ना कुछ सेंटेंस होता है। लाइक आपके बुक में जितने भी कॉन्टेक्स्ट लिखे हो, कितनी भी चीज़ें लिखी हो, वो सभी मीनिंगफुल है, वो कोई ना कोई मीनिंग देती है। तो यही इसलिए हम उनके वर्ड्स के कलेक्शन को सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, मैंने अभी पहले बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें काम जारी है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। देखो, आज मैंने टेंस बताया था। टेंस में क्या होता है कि देखो, टेंस में क्या होता है कि आप टाइम को डिक्टेट करते हो, है ना। अब दुनिया में कोई सा भी टाइम हो रहा हो तो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन होता है या फिर उसकी कोई ना कोई अवस्था होती है ना। किसी भी टाइम, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो अब देखो, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, देखो मैंने बोला ना कि ये सेंटेंस लिखने में काम आता है। तो वो कैसे सेंटेंस लिखने में काम आता है उसको देखते हैं ना। यूज कहाँ होता है उसका, कैसे सेंटेंस के लिए इसे यूज किया जाता है ना। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम ऑन गोइंग एक्शन के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, ऑन गोइंग एक्शन। ऑन गोइंग एक्शन मतलब कोई जारी काम हो, कार्य हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बैठे हो, देखो यार, आप हो सकता है कि पहले ट्रेडिशनली ये सब सीख चुके हो कि रहा है, रही है, रहे हो सकता है वो भी एप्लीकेबल हो, बट इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाइड चीज़ें सीखेंगे, है ना। जैसे मैं बैठा हूँ, इसमें रहा है, रही है तो है नहीं कि हम आईएनजी ही लगाएं। बट एज पर आवर कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस है ना। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। हमने सेंटेंस पढ़ा, मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ से क्या पता चला कि अभी भी वो बैठा ही है ना, अभी भी वो बैठा ही है। दैट्स वाई इसमें हम, इसका एग्जाम्पल क्या है, आई एम सिटिंग। देखो, मैं फिलहाल बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ तो मेरा जो काम है वो कंटिन्यूअस है, लगातार हो रहा है। तो आई एम सिटिंग। अब आप वीडियो देख रहे होगे तो आप भी बैठे ही हो ना। तो आप भी बैठे हो तो आपका जो बैठने का काम है वो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट में। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर सिटिंग।
अब देखो, आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, इंटरनेशनल वगैरह, तो T20 चल रहा होता है तो कोई बोलते हैं ना कि जो क्रिकेट मैच है वो अभी जारी है। जारी है मतलब कंटिन्यू है। कंटिन्यू है मतलब क्रिकेट, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन, चल रहा है अभी। कोहली बैटिंग पर है, बोलते हैं ना लोग कि अभी बैटिंग पे कौन है, कोहली है, पर इसमें रहा रहे तो आ नहीं रहा है, तो सीधा कमेंट्रेटर बोलता है ना कोहली इज ऑन बैटिंग। जो कमेंट्री होती है क्रिकेट में वो क्या बोलता है, कोहली कोहली इज ऑन बैटिंग, कोहली बैटिंग पे है। तो यहाँ पे बैटिंग लगा है ना, मतलब कि कोहली का जो बैटिंग का टाइम है वो अभी आउट नहीं हुआ है, वो अभी बैटिंग कर रहा है। इसका कोहली का जो काम है वो लगातार है ना। देखो, लगातार ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जो लगातार हो रहा हो। तो आपने देखा ना, कोहली बैटिंग कर रहा है, बैटिंग एक एक्शन है तो लगातार हो रहा है। धोनी सिटिंग विथ ऑडियंस। अब देखो, धोनी जो है वो दर्शकों के साथ बैठे हैं, तो बैठना भी एक काम है यार। धोनी क्या कर रहा है, बैठ रहा है ना, तो उसमें रहा है रही है तो है नहीं, बट फिर भी हमने यहाँ पे धोनी सिटिंग विथ ऑडियंस लिखा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तो हमने एग्जाम्पल देखा तो वो तो मुझे समझ में आया, पर शायद आपको समझ में ना आया हो। क्यों? क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम में देखो यार, ट्रांसलेशन तो आएगा नहीं, आप इस लेवल पे आ गए हो, उसमें कंप्रहेंशन वगैरह आता है। तो आप ये सेंटेंस, जब तक ये आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं जानोगे तब आप ये कैसे बता पाओगे कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस हो तो वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब लाइक जो मेन वर्ब होता है, जो काम कर रहा होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, पीना, है ना, ये मेन काम है। मैं खेल रहा हूँ, ये मेन काम है। देखो, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन होगा, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है ना। तो मैं तुरंत क्या करूँगा, सब्जेक्ट का पहले स्पेलिंग लिख दूंगा आई। ठीक है। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब देख लो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वो बस इज एम आर होता है ना। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम लगेगा, आई एम। अब देखो, खेलना क्या है, खेलना से मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है ना। खेलना क्या है, कोई ना कोई वर्ब है ना यार। जिस हमने इस सेंटेंस को देखा, इस सेंटेंस को देख के लगा कि खेलना, खेलने से ये डिनोट हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, तो सिंपल यही वर्ब है। तो आई एम प्ले लिखा हमने, पर हमने ये देखा कि वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है ना, तो हम सीधा वर्ब में आईएनजी को सटा देंगे। आई एम प्लेइंग, ये आपका एक सेंटेंस बन गया, है ना। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब आप समझ लो क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो वर्ब ही होता है ना, वो वर्ब ही होता है। ये क्या कहता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जुड़ के रहता है ना, ताकि किसी व्यक्ति का हमें कोई एक्सप्रेशन देना हो, नंबर देना हो, मूड बताना हो या फिर टाइमिंग बतानी हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को लगा के उसे अच्छे से बता सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो काफ़ी मीनिंग देता है। ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब समझ लो। देखो, अगर हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बस इज एम आर होता है। वही अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएं तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वेयर हो जाएगा। अगर हम परफेक्ट सेंटेंसेस में जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव हो जाएगा, है ना, हैज हैव हैड होगा। ठीक है।
अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज होगा। अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बस डिड होगा। अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हम फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ करते हैं, विल सेल ना, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बस विल सेल होगा। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाए, जब हम मैं आगे आपको इसके बताऊंगा, बट अभी आप बस जान जाओ। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाए तो जो आपका हेल्पिंग है वर्ब है वो हैज बिन हैव बिन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर वही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाए तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बस हैड बिन होगा, है ना, बस हैड बिन। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाए तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो बन जाएगा विल बी शैल बी, है ना, दो हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट सेंटेंसेस में परफेक्ट मतलब ऐसा सेंटेंस जो परफेक्ट हो, परफेक्ट हो मतलब पूरा हो, उसको देख के लगे कि उसमें पूरा काम आपका जो वर्क है वो पूरा हो गया, उसको ऐसे ही सेंटेंस को परफेक्ट सेंटेंस कहेंगे ना यार। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, है ना, कंप्लीट सेंटेंसेस को ही परफेक्ट कहते हैं। जिस सेंटेंस को पढ़ के ये लगे कि अरे इसमें तो कोई काम अधूरा नहीं है, वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू डज देखा, सिंपल पास्ट में डिड देखा, सिंपल फ्यूचर में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने विल सेल देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज बिन हैव बिन हेल्पिंग वर्ब देखा, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा, हैड बिन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी शैल बी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है ना, तो अगर किसी पैराग्राफ में अगर सेंटेंसेस दिए हो तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर मतलब वो सेंटेंस इस फॉर्म में लिखे हो कि उसमें सब्जेक्ट हो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो, फिर मेन वर्ब हो, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो टेंस है, वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जब आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन करोगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर में बनाने के लिए करोगे, अरेंज करने के लिए करोगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, आपको समझना पड़ेगा। आप जब इसको समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, है ना, ये है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट को ढूंढूंगा। मैंने कितनी बार समझाया है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में, तो मैं आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो मैं की स्पेलिंग क्या है, आई। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम लगता है ना। मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मुझे इसमें दिख रहा है कि मैंने आम पूरा खाया नहीं है ना। और जैसा मैंने बताया था पहले कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें काम हमेशा लगातार जारी रहता है ना। तो मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो इसमें काम मेरा जारी है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें मैंने आई लिखा, आई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा एम। एम के बाद जो काम है, जो मेन वर्ब है मेरा, मेन वर्ब मतलब किसको देख के ये पता चल रहा है कोई काम हो रहा है, खा को देख कर, तो खाने की स्पेलिंग क्या होगी, इट। इट में तुरंत हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी का जोड़ने का मतलब सीधा सटा दो आईएनजी को, है ना। आई एम ईटिंग ऑब्जेक्ट। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट होता है, आप सेंटेंस को जब भी पढ़ते हो तो क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़े, जिस वर्ड पे पड़े, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं आम खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ, तो आम जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है। नाउ अब देखो, जो सेंटेंस होते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कोई सा भी सेंटेंस हो यार, सेंटेंस ज़्यादातर चार तरीके के होते हैं। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, एक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, जिसमें हम
ना लगा के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जो मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, इसमें ना तो लगा नहीं है। मैं आम खा रहा हूँ में तो मैं आम नहीं खा रहा हूँ तो ये नहीं लिखा है ना यार, सीधा लिखा है मैं आम खा रहा हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में ना लग जाए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, जो निगेटिव सेंटेंस है सब तो सेम ही रहता है, जैसा इसमें है ना, ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल ये भी वही रहता है, बट इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नॉट जुड़ जाता है और उसके बाद हम मेन वर्ब और उसके उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, है ना। देखो मैं देखो ये बार बार बोलूँगा कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो, आप जब भी कोई बुक में पढ़ते हो कुछ भी, अगर उसमें ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखा जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, उसमें आईएनजी जुड़ा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम इसका सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, उसमें पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट आ जाएगा, है ना, तुरंत ही नॉट आएगा। नॉट के बाद हमेशा याद रखना, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है, और इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, कंटिन्यूअस कोई टेंस है ना, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें आप देखोगे जो वर्ब है उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। वर्ब, मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी जुड़ा ही होगा। तो अगर आईएनजी वाले जितने भी आप सेंटेंसेस देखो, तो आप सीधा बोल दो कि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब इसका मुझे ट्रांसलेशन करना है, तो मैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं कल नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है ना यार, तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखी आई, फिर तुरंत हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, फिर मैंने क्या लिखा, नॉट, है ना, नॉट लगा है ना, फिर मैंने क्या लिखा, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो में क्या जुड़ा है, आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। समय हमेशा पीछे आता है, टुमारो जो समय होता है वो हमेशा लास्ट में आता है, टुमारो, टुडे, संडे, मंडे हमेशा लास्ट में आता है ना। अब देखो अगला, देखो मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो आप इसको वापस वही देख लो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं है, मैंने समझाया ना यार, गौर करो, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं है इसमें, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आई एम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है, तो नॉट, देन क्या है, मेरा काम क्या है, खेलना, तो प्ले के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ, क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। क्रिया का जो, वर्ब का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच टुडे, है ना, आज सबसे लास्ट में आया, मैंने बोला टाइमिंग हमेशा सबसे पीछे आती है। मैं आम नहीं खरीद रहा हूँ, तो अगर आप कहीं मार्केट जाते हो, किसी ने बोला आम खरीद लो, तो आप बोल रहे हो कि मैं आम खरीद नहीं रहा हूँ। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, तो आप देखोगे कि आपने क्या बोला कि मैं आम नहीं खरीद रहा हूँ, तो आप उस समय वो काम नहीं करने जा रहे हो या फिर करने जा रहे हो, डैट मीन्स कि उसमें भी कुछ ना कुछ लगातार हो रहा है, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे, आई एम नॉट बाइंग मैंगोज, है ना, मैं आम नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, रोहित शर्मा आज मैच नहीं खेल रहा है, तो मैंने इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, रोहित शर्मा के बारे में बात हो रही है। रोहित शर्मा के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये देखो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आया है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन, जब एक वचन होता है तो इज, जब बहुवचन लाइक प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर आ जाता है। अगर यहीं पे होता है रोहित एंड विराट, तो मैं दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब एक से अधिक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं ना यार।
अगर दो सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट, अब अगर मुझे ऐसा ही करना रहता तो रोहित एंड विराट आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, तो मैं आर कर देता। अब यहाँ पे विराट नहीं दिया हुआ है तो सीधा रोहित शर्मा इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने निगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। मैंने 2 सेंटेंस कवर कर लिए। लाइक यार देखो, अभी ये तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ही, बट इसमें से अगर हम नॉट वाले पोर्शन को कट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस। मैंने बोला ना, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता, जबकि निगेटिव सेंटेंस में तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है ना। तो इसमें से मैं नॉट वाली चीज़ें हटा दूँ, मैं कल स्कूल जा रहा, नॉट वाली सारी चीज़ें हटा दूँ, है ना, नॉट वाली सारी चीज़ें हटा दूँ, तो इसमें मुझे जो मिलेगा पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाएगा। तो मैंने नॉट को कट किया, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे ही सारे में है, ठीक है। मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, इसमें नॉट को मैंने हटा दिया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच टुडे। अब इसका आप खुद बना के देखो नॉट को हटा के, इसका भी आप खुद बना के देखो नॉट को हटा के। नाउ देखो, सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा 4 टाइप के ही होते हैं। एक तो पॉजिटिव जिसमें लोग कहेंगे कुछ ना कुछ करने को, दूसरा होता है निगेटिव, कुछ ना कुछ ना करने को कहेंगे, ठीक है। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, आपसे क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना, सेंटेंसेस बोलेंगे, ठीक है, कि आज तुम खाना खा रहे हो, आज तुम कहीं जा रहे हो। ये सारे सेंटेंसेस क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में भी नॉट वाले सेंटेंसेस आते हैं, उसको हम देखते हैं। अब देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, अगर वो है तो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? इज, एम, आर। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमेशा? इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है? मेन वर्ब आ जाता है, उसमें आईएनजी लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है। फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अब जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, है ना, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आप इस क्या का मतलब नहीं लिखोगे ना, व्हाट इसका मतलब नहीं लिखना है, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर ये क्या बीच में होता तो मतलब लिखा जाता, बट ये क्वेश्चन, ये क्या पहले है, तो इसका हम मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो नहीं लिखेंगे जब भी सेंटेंस बनाएंगे। तो याद रखना, क्या, क्यों, कैसे, अगर ये पहले लगा है सेंटेंस में तो उसका हम मीनिंग नहीं लिखते, है ना। जैसे व्हाट, क्या का क्या होता है? व्हाट, बट हम व्हाट का नहीं लिखेंगे। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तुम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है किसके बारे में बात हो रही है? तुम, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो तुम के साथ क्या लगता है हमेशा? यू के साथ क्या लगता है? आर। तो सबसे पहले आएगा आर। आर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एज एम आर होता है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर हो गया। आर के बाद क्या होगा? तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, सब्जेक्ट। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? तुम्हारे बारे में बात हो रही है। आर के बाद यू, आर यू, ठीक है, आर यू। अब तुरंत क्या करना है मुझे? मेन वर्ब ढूंढना है। मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? स्कूल है? नहीं। जाना है? हाँ। क्यों? क्योंकि जाने को मैंने पढ़ा तो इससे ये लगा कि ये कोई एक्शन डिनोट कर रहा है। अब जो शब्द को पढ़ के ये लगे कि वो एक्शन डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे वर्ब हो जाते हैं। तो गो का क्या, जाना का क्या हो जाएगा? गो। गो में क्या हम जोड़ेंगे? तुरंत आईएनजी को सटा देंगे। आर यू गोइंग टू। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मैंने बताया ना कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा जो वर्ब है वो क्या है? जाना। तो इसका प्रभाव किस पे? क्या तुम स्कूल जा रहे हो, उसको मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ? स्कूल। तो स्कूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आर यू गोइंग टू स्कूल, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। क्या रोहित शर्मा मैच खेल रहा है? अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? रोहित शर्मा, है ना। रोहित शर्मा क्या है? सिंगल, एक पर्सन है। एक पर्सन रहेगा तो उसके लिए क्या? इज। तो हेल्प,
और मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा ना, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आएगा इसमें, रोहित शर्मा के लिए क्या लगाएगा, इज, फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट रोहित शर्मा। फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या किस शब्द को देख के ये पता चल रहा है कि उसमें वो कोई काम कर रहा है, खेलना, तो खेलना का प्ले हो जाएगा। प्ले में तुरंत आपका आईएनजी जुड़ गया, जुड़ गया मतलब सटा दो सिर था यार, तो वो हो जाएगा आई एम प्लेइंग, रोहित शर्मा प्लेइंग क्रिकेट मैच, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, क्रिया का प्रभाव क्रिकेट मैच पे पड़ रहा है, ठीक है। नाउ क्या मम्मी मैगी बना रही है, आप पूछते हो ना घर में जाके कि क्या मम्मी आप आज मैगी बना रही हो, तो उसमें क्या होगा, मम्मी, मम्मी तो एक ही होती है ना यार, तो अगेन हेल्पिंग वर्ब इज, मम्मा, बनाना क्या क्या होता है, बनाना, पकाना, कुक में मैंने क्या किया, आईएनजी सटा दिया, ये आईएनजी सटा दिया। इस मम्मा कुकिंग, क्या बना रही है, मैगी, क्या बना रही है, मैगी ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है ना। क्या, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्यों खा रहा है खाना, क्यों खा रहा है खाना, ये सेंटेंस पढ़ के ये लग रहा है कि ये क्या सेंटेंस सही है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं निकली, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे। ट्रांसलेशन मतलब क्या, आपको ऐसे सेंटेंसेस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे ही नहीं, कंप्रहेंशन वगैरह में ना, हाँ, कंप्रहेंशन ना क्लोज टेस्ट, कहीं भी ऐसे सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। खाना क्यों खा रहे हो, अब देखो ये लीगल क्वेश्चन है ना, मतलब ये लॉजिकल है, ये सेंटेंस सही है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, तो इसमें क्या होता है कि अगर जब कभी भी क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें अगर बीच में आते हो तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे मीनिंग लिखा, पहले सबसे क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कहीं यार, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस, इसको नोट कर लेना, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में लगते हैं, बीच में लगते हो, है ना। अब ये क्या सेंटेंस है, खाना क्यों खा रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है आपका, क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों, वाई, ये बीच में लगा है ना, तो बीच में लगा है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे क्वेश्चनिंग वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ये 5 है ना। अब देखो खाना क्यों खा रहा, खाना क्यों खा रहा है, मैंने पूछा ना, किसी से जाके पूछो अपने फ्रेंड से खाना क्यों खा रहा है बे, तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, तो मैंने क्या लिखा, क्यों की स्पेलिंग वाई, तुरंत फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे तुम अपने दोस्त को तुम बुला रहे हो ना, तो यू के साथ ऑलवेज आर आता है, तो वाई आर यू ईटिंग फूड, ऐसे ही यहाँ पे वाई आर यू गोइंग, है ना, ठीक है। ये आप देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी समझाया जस्ट, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब। अब देखो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको सीधा सीधा पूछेंगे, एक तो सीधा सीधा आप पूछेंगे कि क्यों कर रहे हो, एक तो पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब हम नहीं वाले सेंटेंसेस को देखते हैं ना, निगेटिव मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नो लग जाए यार, वो निगेटिव हो जाता है ना। तो अब देखो इसमें निगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, तो क्या आपको इस सेंटेंस को देख के ये लग रहा है कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं, इसमें जो है आप खुद ये बता रहे हो, खुद ये डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, है ना। तो आपको सीधा सीधा क्या बनाना पड़ेगा इसका, मैंने कितनी बार बनाना सिखाया है ये, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दिया मैंने आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम की तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद नॉट, आप पीछे देख लेना वीडियो,
है ना, अगर आपको ना समझ में आए तो। आई एम नॉट, तुरंत उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये क्योंकि ये निगेटिव वाले सेंटेंस है ना, अगर ये निगेटिव वाले नहीं रहते तो आपको अभी याद आ जाएगा। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट आई, फिर मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट की तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब एम, देन किस काम से पता चल रहा है कि वो कोई काम कर रहा है, गो से, तो गो में मैंने क्या किया, आई एन जी को सटा दिया, आई एम गोइंग टू पार्टी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, क्या मैं पार्टी में नहीं जा रहा। आप पूछते हो कि मम्मी पापा क्या मैं पार्टी में नहीं जा रहा, तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा, क्या मैं पार्टी में नहीं जा रहा, तो आप ऐसे बोलो सीधा, एम आई नॉट गोइंग टू द पार्टी, एम आई नॉट गोइंग टू द स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू द पिकनिक। ऐसे करके आप सब में भिड़ा सकते हो, सब में भिड़ा दो, है ना। तो ये ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव वाले हैं, तो आपने निगेटिव चीज़ें पूछी ना, यहाँ पे ना लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, एम। एम के बाद मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या होना है, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। आई एम आई नॉट गोइंग टू द, आई, उस सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा, नॉट लिखा, ठीक है। नॉट के बाद मैंने क्या लिखा, मेन वर्ब। मेन वर्ब जाना है, जाना के साथ मैंने आई एन जी जोड़ दिया, फिर कहीं जाने से पहले मैं तो हम टू लगाते हैं, टू द पार्टी, ठीक है। ऐसे ही देखो, क्या माँ आज खाना नहीं बना रही है, आप इसको देख लो, इज मॉम नॉट कुकिंग फूड। मैंने इतना समझाया है ना, तो आप इसको देखो, आप इसको खुद बनाने की ट्राई करो कि ये कैसे हुआ है, इसको आप समझो ये सारे कॉन्सेप्ट। फिर देखो, अगर क्वेश्चनिंग बीच में आ जाए तो इसमें भी हम पहले क्या करते हैं, वाई पहले लगा देते हैं, जैसा हमने पिछले देखा ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। आप पीछे ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आप इसको समझो, जैसे तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग टू द मूवी, वाई आर यू नॉट गोइंग टू द स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू द पिकनिक, है ना। ऐसे करके बोलोगे ना आप, ऐसे इंग्लिश झाड़ोगे तो ऐसे लगेगा लोगों को, अरे इसको तो इंग्लिश आती है, ठीक है। तुम, वह आम क्यों नहीं खा रहा है, अगर आपका कोई दोस्त है उसको पूछना है कि अब वो कोई चीज़ अगर पार्टी में है, देन आफ्टर यू हैव टू से कि वाई इज़ ही नॉट डूइंग दैट, देन यू जस्ट हैव टू मेक इट, है ना। सो यू कैन सिंपली आस्क, आप सिंपली बोल सकते हो कि वाई इज़ ही नॉट डूइंग दैट वर्क। तो आप सिंपल इसमें क्या बोलोगे, वाई इज सी नॉट ईटिंग मैंगो, क्योंकि यहाँ पूछा है कि वह आम क्यों नहीं खा रही है, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ यूजेज जल्दी जल्दी देखते हैं ना। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो ही जगह यूज होता है, मान लो ज़्यादातर मेजरली अगर बात करें तो। ऐसे एक्शंस मतलब जो हो रहे हो, तो आपके साथ हो रहे हो या आपके चारों तरफ हो रहे हो, उसको अगर मुझे बताना है ना, जैसे मेरी तरफ बरसात हो रही है ना, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये एक्शन तुरंत हो रहा है ना यार, मेरे अराउंड भी हो रहे हो या फिर मेरे साथ हो रहे हो। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, आप बैठे हो, यू आर सिटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, है ना। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, तो ये एक्शन तुरंत हो रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। आप बैठे हो, इसमें बस कार्य हो रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख लो, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। मौसम वाले सेंटेंस में हमेशा इट लगा के स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आज बाहर बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, है ना, ठंडी बहुत पड़ी, इट इज़ हैपनिंग वेरी कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, माई मॉम इज़ कुकिंग फूड, ठीक है। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, आप खुद बनाओ। वैसे मैं बता देता हूँ, माई फादर इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर। अकॉर्डिंग टू ऑल दिस, पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप पीछे जाके देखना कि कैसे सारे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, न्यू ईयर फ्यूचर प्लान जब भी होता है ना, न्यू ईयर फ्यूचर प्लान, जैसे कि आपका स्कूल, मान लो आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, वो 1 जुलाई को खुलने जा रहा है, तो न्यू ईयर फ्यूचर प्लान के लिए भी हम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसे बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, तो सीधा मैं बोलूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ अगले महीने, आई एम गोइंग टू गिव या अपीयर, है ना, अपीयर इन एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये लिखा है ना मैंने।
हम अगले हफ्ते उत्तराखंड जा रहे हैं। देखो ये भी नियर फ्यूचर है ना, सबसे नियर फ्यूचर पता चल रहा है कि पास में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, है ना। तो वी आर गोइंग टू उत्तराखंड, यूके फॉर उत्तराखंड नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जितने भी नियर फ्यूचर में काम होने वाले हैं उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शा सकते हो नियर फ्यूचर में, ना कि 10-20 साल बाद वाले काम, ठीक है। तो नियर फ्यूचर के काम को भी दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सेंटेंस को देख लेते हैं, क्योंकि यार बेसिकली आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट सेंटेंस ही आएगा ना। तो आप देखो, द टाउन ऑफ मोंटोगेमेरी फॉर्मली नोन एज साहिवाल। तो इसमें एक फैक्चुअल सेंटेंस दिया है ना, फैक्चुअल सेंटेंस दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फैक्चुअल सेंटेंस है कि जो टाउन ऑफ माउंट मोगरी है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में बात हो रही माउंट मोगरी के बारे में, तो उससे फॉर्मली मतलब जाना जाना, मतलब पुराने तरीके से उसे हम साहिवाल जानते हैं। लाइज मिडवे बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। तो वो कहाँ लाई करता है, लाइज, ये देखो ES लगा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म लगा है ना। तो मैंने बोला ना कि अगर आपको कोई ट्रू फैक्ट हो, ये जो है ट्रू फैक्ट है ना यार, माउंट गुरी कोई पर्वत होगा, ये ट्रू फैक्ट है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये लाहौर और मुल्तान के बीच में है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। अब आगे देख लो, इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये भी एक ट्रू फैक्ट है, ठीक है, ट्रू फैक्ट है। और इसमें मुझे बी फॉर्म ऑफ वर्ब पता चल रहा है। बी फॉर्म ऑफ बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होना। इससे क्या पता, इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है, तब हमने क्या लगाया, इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो थैंक यू फॉर टुडे। अब हम अगले क्लास में देखेंगे।